नमस्कार दोस्तों। गोपालगंज जिले में स्थित थावे जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। फिर भी यहाँ से ट्रेनों की संख्या कम होना कई लोगों के लिए एक पहेली है। खासकर जब यह एक जंक्शन है तो ज्यादा ट्रेनों की उम्मीद स्वाभाविक है। आइए इस स्थिति के पीछे के कारणों को विस्तार से समझते हैं। थावे अपने प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर के कारण लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यह मंदिर न केवल बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, नेपाल और अन्य जगहों से भी भक्तों को आकर्षित करता है। इस धार्मिक महत्व के कारण थावे जंक्शन से बेहतर कनेक्टिविटी की हमेशा से आवश्यकता महसूस की जाती रही है। एक समय था जब थावे जंक्शन मीटर गेज लाइन पर था। उस दौरान यहाँ से स्थानीय और कुछ इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता था। मीटर गेज लाइनों की क्षमता सीमित होती है और वे लंबी दूरी की या बड़ी मालगाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और ब्रॉडगेज में परिवर्तन की नीति के तहत थावे छपरा और थावे कपटगंज रेल खंडों को ब्रॉडगेज में बदल दिया गया। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य थावे को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ना और रेलवे नेटवर्क की दक्षता बढ़ाना था। ब्रॉडगेज में बदलने के बाद ये उम्मीद की गई थी कि थावे से लंबी दूरी की एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें चलेंगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। ब्रॉडगेज में बदलने के बावजूद यात्री ट्रेनों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में निराशा है। थावे जंक्शन से ट्रेनों की संख्या कम होने के कई कारण हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे की कमी, परिचालन संबंधी चुनौतियां और रेलवे की प्राथमिकताएं शामिल हैं। 1. बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंसीज। वॉशिंग पिट का अभाव ये सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। वॉशिंग पिट वह सुविधा होती है जहां ट्रेनों की सफाई, मरम्मत और रखरखाव किया जाता है। लंबी दूरी की ट्रेनों को नियमित रूप से वॉशिंग पिट में लाना पड़ता है ताकि उनकी साफ सफाई और तकनीकी जांच हो सके। थावे जंक्शन पर वॉशिंग पिट की सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि यदि कोई ट्रेन थावे से शुरू होती है या यहां आकर समाप्त होती है तो उसे सफाई और रखरखाव के लिए किसी और स्टेशन पर भेजना पड़ेगा, जो परिचालन रूप से महंगा और जटिल होता है। यही कारण है कि हमसफर एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों का परिचालन यहां से नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें रखरखाव के लिए अन्य डिपो पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथी, रेल लाइन और प्लेटफॉर्म विस्तार का अभाव। थावे स्टेशन पर अभी तक पर्याप्त संख्या में प्लेटफॉर्म नहीं है, जो एक जंक्शन के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा चौथी रेल लाइन का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है या उसकी मंजूरी लंबित है। अधिक ट्रैक और प्लेटफॉर्म होने से एक साथ कई ट्रेनों का आवागमन संभव हो पाता है, जिससे ट्रेन संचालन में लचीलापन आता है। सीमित प्लेटफॉर्म और ट्रैक क्षमता के कारण ट्रेनों के संचालन में बाधा आती है और नई ट्रेनों को शुरू करना मुश्किल हो जाता है। मॉडल स्टेशन का दर्जा न मिलना। थावे एक धार्मिक और पर्यटन स्थल होने के बावजूद इसे अभी तक मॉडल स्टेशन या आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित नहीं किया गया है। मॉडल स्टेशन वे होते हैं जहां यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं जैसे एस्केलेटर, लिफ्ट, बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, वाईफाई आदि मिलती हैं। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में रेलवे शायद इसे एक बड़े परिचालन केंद्र के रूप में विकसित करने में हिचकिचा रहा है। 2. परिचालन संबंधी चुनौतियां, ऑपरेशनल चैलेंजेस। टीटीई स्टाफ की कमी। थावे जंक्शन पर टिकट जांच करने वाले स्टाफ टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसके कारण बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान होता है। स्टाफ की कमी भी परिचालन दक्षता को प्रभावित करती है। रेलवे समय समय पर ट्रैक के रखरखाव, पुलों की मरम्मत और नई लाइनों के निर्माण का कार्य करता रहता है। इन कार्यों के कारण अक्सर ट्रेनों को रद्द करना पड़ता है या उनके मार्ग में परिवर्तन करना पड़ता है। ये भी ट्रेनों की नियमितता और संख्या को प्रभावित करता है। लाइन क्षमता। भले ही ब्रॉडगेज में परिवर्तन हो गया हो, लेकिन पूरे सेक्शन की लाइन क्षमता, लाइन कैपेसिटी अभी भी एक मुद्दा हो सकती है। यदि पूरी लाइन पर ट्रैफिक पहले से ही अधिक है तो नई ट्रेनों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब सिंगल लाइन सेक्शन मौजूद हों। 3. रेलवे की प्राथमिकताएं और योजनाएं। मालगाड़ियों को प्राथमिकता। ब्रॉडगेज में परिवर्तन अक्सर माल ढुलाई, फ्रेट मूवमेंट को प्राथमिकता देने के लिए भी किया जाता है। भारी मालगाड़ियों के आवागमन से राजस्व बढ़ता है। हो सकता है कि रेलवे ने थावे सेक्शन को मुख्य रूप से मालगाड़ियों के लिए अपग्रेड किया हो, जिससे यात्री ट्रेनों पर उतना ध्यान न दिया गया हो। लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अन्य मार्ग। भारतीय रेलवे के पास देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए कई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं। हो सकता है कि दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए रेलवे अन्य स्थापित और अधिक व्यस्त मार्गों को प्राथमिकता देता हो, जहां पहले से ही अच्छी कनेक्टिविटी है और परिचालन सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। रेलवे परियोजनाओं और नई ट्रेनों को शुरू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि स्थानीय सांसद या विधायक प्रभावी रूप से अपनी मांगों को रेलवे मंत्रालय तक नहीं पहुंचा पाते हैं या उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती है तो परियोजनाओं में देरी हो सकती है या नई ट्रेनों को मंजूरी मिलने में समय लग सकता है। भविष्य की उम्मीदें। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा थावे जंक्शन के विकास और नई ट्रेनों के लिए लगातार मांग की जा रही है।
सांसद आलोक कुमार सुमन और अन्य नेताओं ने कई बार रेल मंत्रालय से इस मुद्दे को उठाया है। भविष्य में यदि थावे जंक्शन पर वॉशिंग पिट, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और चौथी रेल लाइन जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित होती हैं, तो निश्चित रूप से यहां से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। थावे के धार्मिक महत्व को देखते हुए यहां से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा सकती हैं। थावे जंक्शन पर ट्रेनों की कम संख्या का मुख्य कारण बुनियादी ढांचे की कमी, विशेषकर वॉशिंग पिट का अभाव और परिचालन संबंधी चुनौतियां हैं। उम्मीद है कि रेलवे इन मुद्दों पर ध्यान देगा और भविष्य में थावे जंक्शन को पूरी तरह से विकसित कर यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।